में जो पहला चुनाव हुआ तो एक साथ हुआ, लोकसभा विधानसभा। उसके बाद 4 चुनाव तक वन नेशन वन इलेक्शन चलते रहा। बाद में अलग अलग कारण से कुछ राज्यों की विधानसभा पहले भंग हो गई, चुनाव करना पड़ा, जिसके कारण अलग अलग तारीख में विधानसभा लोकसभा का चुनाव होने लगा। तो पहले हुआ है और इससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा काम है। इससे एक तो बेतहाशा जो खर्च होता है उस खर्च से बचाव होगा, और दूसरा कि हमेशा कोई ना कोई चुनाव देश भर में होते ही रहता है, तो समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, विकास का काम बाधित होता है, लोगों को परेशानी होती है। जब मॉडल कोड कहीं लग जाता है तो लोगों को आने जाने से लेकर सब काम में डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। तो एक साथ अगर चुनाव हो 5 साल में एक बार, तो इससे देश को बहुत फ़ायदा होगा। ये अच्छा काम है। सर, जिस प्रकार से उनकी सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही है, लेकिन यही सवाल आम जनता एनडीए को लेकर उठा रही है, ये चीज़ सामने नहीं आ रही है। आप लोगों की सीट शेयरिंग बिहार में क्या होगी? हम लोगों की सीट शेयरिंग के लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की बात ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, बात हुई है, लेकिन कब कितनी बात पब्लिक डोमेन में हम लाएं, यह तो हमारी स्ट्रेटजी होगी ना। तो उस स्ट्रेटजी के तहत आज हम कुछ बोलें यह मुनासिब नहीं है, लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं है। कितनी सीटों पर कौन पार्टी एनडीए के अंदर लड़ेगी, यह सब बहुत ही आसानी से तय हो जाएगी। सर, जब एनडीए से अलग हुए थे उस समय आप मुद्दा उठाए थे, कॉलेजियम सिस्टम का मुद्दा उठा रहे थे, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा उठा रहे थे, एजुकेशन, तमाम मुद्दों को, अब उन मुद्दों का क्या होगा? नहीं, मुद्दा तो आज भी वही है। देखिए, हमारी पार्टी का मुद्दा, जब हम जिस रूप में रहे हैं, आपको याद होगा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमने तब कहना शुरू किया था जब भारत सरकार में हम मंत्री थे। एनडीए में रहते हुए हमने इस मुद्दा को उठाया था, ऐसा नहीं कि एनडीए से बाहर होने के बाद, तब भी हम एनडीए में थे, भारत सरकार में मंत्री थे। और कॉलेजियम सिस्टम तो भारत के संविधान पर, जनतंत्र पर एक कलंक है। कॉलेजियम सिस्टम जिस रूप में आज चल रहा है, जो गरीब घर के बच्चे हैं, किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, उनके लिए रास्ता बंद है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकते हैं, चाहे उनके अंदर कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो। तो हमारी तो मांग सब दिन से रही है और आज भी इस मांग को हम दोहराते हैं, और आगे आने वाले दिनों में जितनी ताकत हमारी पार्टी को मिलेगी, इस ताकत का इस्तेमाल इस काम में हम करने वाले हैं। और हमारी मांग है कि जिस तरह से कलेक्टर एसपी की बहाली खुली प्रतियोगिता से होती है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी खुली प्रतियोगिता से जज की बहाली होनी चाहिए। यह नहीं कि कोई जज रिटायर कर रहे हैं और उनकी जगह उनका भतीजा बेटा आ जाए। यह जो आज का सिस्टम है, बहुत ही गलत सिस्टम है। सर, जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है कि बहुत जल्द ये लोग बिहार में भी इलेक्शन करवा सकते हैं। देखिए, कोई एक राज्य की बात नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन, ये पूरे देश की बात है। कोई बिहार में और एक जगह कोई एक साथ चुनाव हो या जल्दी चुनाव हो, इसका कोई मतलब नहीं। और जो स्थिति है, उस स्थिति में राज्य की सरकार अगर नहीं सहमत होगी, तो आज की तारीख में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत कहाँ बिहार का चुनाव पहले होना संभव है? ये तो गलत बात है। कोई बोल रहा है तो कैसे संभव है? कोई राज्य की सरकार सहमत न हो, वहाँ समय से बहुत पहले चुनाव कराना संभव ही नहीं है। हाँ, कल होकर कोई संविधान में व्यवस्था दूसरी हो जाए, बदल जाए, तब भले कुछ नई व्यवस्था आ सकती हो, वरना आज की तारीख में ही कहाँ संभव है। नीतीश जी ने जो कहा है, कोई विधानसभा चुनाव के बारे में नहीं कहा है, जहाँ तक मेरी समझ। उन्होंने पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन, उसके बारे में कहा कि समय से पहले की बात उन्होंने आशंका व्यक्त की। सर, इससे पहले आप अलग अलग बार अलग अलग पार्टी बनाते रहे, सबसे पहले स्थिति आती है कि आपको हर बार विलय करना पड़ता है और फिर नई पार्टी बनानी पड़ती है। देखिए, हर बार का कारण अलग अलग है, इसको इकट्ठे एक बार बताना तो मुश्किल है। हर बार का कारण अलग अलग है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, पार्टी का नाम जरूर बदला है, लेकिन मुद्दा, आपने सवाल किया, मुद्दा हमारा कभी नहीं बदला है। रास्ता जरूर हम बदलते रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा कभी नहीं बदला है। हम सत्ता में बाहर रहते हैं तो भी कॉलेजियम सिस्टम हटाने की बात करते हैं, हम सत्ता में जाते हैं तो भी कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात करते हैं। हम शिक्षा से संबंधित सवाल को तब भी उठाते थे, आज भी उठाते हैं, आगे भी उठाएंगे। तो मुद्दा जो इशूज है, जिस इशू को लेकर हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, यह पब्लिक का इशू है, तो इशू से कभी हमने समझौता नहीं किया है। बड़ी बात यह है, रास्ता बदलना तो बाकी सब लोग, आज की तारीख में जो राजनीति में कोलिशन का युग है, इसमें तो सब लोग समय समय पर चेंज करते रहे हैं। किसने कब चेंज किया, उस पर मेरी ओर से कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं है,
लेकिन दूसरे लोग चेंज करें तो उनके ऊपर सवाल नहीं और मेरे ऊपर सवाल। दूसरे लोग चेंज करते हैं तो अपनी कुर्सी कैसे आगे सुरक्षित रह जाए इस बात को ध्यान में रखकर चेंज करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब जब चेंज किया है तब तब कोई कुर्सी छोड़कर बाहर सड़क पर आया है। तो हम सदन से सड़क पर गए हैं, दूसरे लोग सड़क से सदन में जाने के लिए चेंज करते हैं। सब तलाश कर रहे हैं क्या? नहीं, किस बात का अवसर? हम तो थे ही, हम तो भाई ठंडा घर में थे ना। हम तो यही तो कह रहे हैं कि हम तो वहाँ रहकर सड़क पर आते हैं। सड़क से जो वहाँ जाने या कुर्सी बचाने की बात जो लोग करते हैं और तब बदलाव करते हैं, उनके लिए अवसर की बात हो सकती है। हम तो अवसर को छोड़ कर आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? है? सबसे बड़ा मुद्दा आपके अनुसार लोकसभा में इस बार डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब लोगों को साथ लेकर। हमने कहा सर औसत तलाश, कल नारा लग रहा था कि सूबे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो औसत तलाश की राजनीति नहीं करी जाए। नहीं, कैसे इस अवसर तलाश किए? देख, हम तो पहली बार छोड़े तो हम राज्यसभा में मेंबर थे, दूसरी बार हम छोड़े तो भारत सरकार में मंत्री थे। कोई हटा रहा था क्या हमको? किसी ने नहीं हटाया। इस बार हम छोड़े तो 2 साल भी ठीक से नहीं हुआ था, हम विधान परिषद के मेंबर थे। तो हम तो ठंडा घर में आराम वाला जीवन जो राजनीति में होता है, हम उसको छोड़ कर न संघर्ष वाला जीवन में उतरते हैं। क्या वजह होती है सर, बार-बार छोड़ना पड़ता है? अब फिर वही सवाल आप करें तो बार बार का अलग अलग जगह समय का अलग अलग व्याख्या होगी। बिहार सरकार ने जो क्या हिंदू बोले? त्योहारों को लेकर आपको मिल जाता है? है, आपको मिल जाता है, आप सदस्य बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, आपके पार्टी को और में लोग यही तो कबूल हमको नहीं होता है। बातचीत होती है उस वक्त कुछ और बाद में हमको देख करके लोग इतनी सी समझ लेते हैं। अब गच्चा क्यों मिलता है तो गच्चा देने वाला से पूछना पड़ेगा ही क्यों देते हैं। एनडीए गठबंधन में जो चुनाव की बात हो रही है, एनडीए गठबंधन में आपकी पार्टी कितने सीटों पर है? इसका जवाब तो हमने दे दिया, अभी तय नहीं किया है ना। हम लोगों ने मिल बैठकर तय करेंगे तब बता पाएंगे ना सवाल का जवाब। सारी बिहार सरकार ने जो छुट्टियों को रद्द किया है, इसका भी जवाब अब एक बार पूछिए तो नहीं, इसका भी जवाब हमने दिया ना। हमने तो कहा कि बातचीत नहीं हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन बातचीत में कब कितनी बात पब्लिक डोमेन में हम लाएंगे ही तो हमारा स्ट्रेटजी है ना। तो अभी सारी चीज़ जो बात हुई है उसको खुलासा करने का वक्त नहीं है। जब वक्त होगा आपको बुला करके हम बताएंगे कितनी सीट पर कौन कौन सीट पर। सर बिहार सरकार ने हिंदू त्योहारों और जो छुट्टियाँ है उसको रद्द की है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? क्या ये तुष्टिकरण किया है? नहीं, देखिए, मेरा तो एजुकेशन के मामला में एक चीज़ है कि क्वालिटी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी वाली शिक्षा मिले, इसके लिए राज्य की सरकार को जो कदम उठाना हो उठाए। लेकिन अभी जो एक व्यक्ति शिक्षा विभाग में जिनको सरकार ने लाने का काम किया है, उनके कई तुगलकी फरमान आते रहते हैं और उससे शिक्षा में सुधार की जगह ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो परेशानी बढ़ाना एक बात है, शिक्षा में सुधार की बात दूसरी बात है। तो अभी जो कुछ भी सरकार में हो रहा है, मुझको नहीं लगता है कि कोई बहुत सोच समझ कर हो रहा है। बस कुछ करना है तो करते जाओ, इससे किसी को ठेस पहुँचे, किसी को नुकसान पहुँचे, कोई मतलब नहीं। क्या वजह है सर कि के पाठक पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखिए, जब से नीतीश जी महागठबंधन में गए और उनको कुछ लोगों ने सपना दिखाया कि चलिए बाहर प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हुई, सपना दिखाने वाले भी आज इनके साथ दगा कर रहे हैं जो सबके सामने है, वो अलग विषय है। लेकिन जब से सपना नीतीश जी को दिखाया गया तब से बिहार सरकार का जो ओरिजिनल काम है इसमें रुचि लेना उन्होंने छोड़ दिया है। कहाँ किस विभाग में क्या हो रहा है, कभी वक्त मिला तो थोड़ा बैठ गए, वरना सरकारी काम में रुचि लेना छोड़ दिया है। अब कई बार तो सार्वजनिक रूप से वो बोल देते हैं तेजस्वी यादव की ओर इशारा करके कि इनसे समझिए। अब अपना सारा दायित्व जब नीतीश जी छोड़ चुके हैं, किसी के दूसरे के ऊपर दे दिए हैं, तो इसमें इसी तरह की व्यवस्था होगी। कभी कोई निर्णय, कभी कोई निर्णय, बिना सिर पैर का निर्णय। तो इसलिए ऐसी स्थिति है। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे सर? बिल्कुल अराजक व्यवस्था है सरकार में, अराजक व्यवस्था है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं ना लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है। सुशासन के नाम पर नीतीश जी को ख्याति प्राप्त थी और हम लोग को भी अच्छा लगता था कि चलिए नीतीश जी ने कुछ तो काम किया कि उस कुशासन से बिहार को बाहर निकाला। लेकिन अंत में आकर नीतीश जी अब वहीं पहुंच गए, तो उसके बाद तो जनता देख रही है सारी चीज़ों को। जब
उस वक्त चाहे होते ईमानदारी से लालू जी, तो बैकवर्ड समाज का कोई दूसरा व्यक्ति और खासकर यादव समाज का कोई व्यक्ति, मुलायम सिंह यादव जी का नाम उस समय आ रहा था, ईमानदारी से लालू जी चाहते तो भारत का प्रधानमंत्री उस समय मुलायम सिंह यादव जी बन सकते थे। लेकिन लालू जी ने उनको जब प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, तब नीतीश जी को कैसे उस रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम लालू जी कर सकते हैं? लालू जी कभी नहीं करने वाले थे। और उनके मन में आज भी जो नीतीश जी से दोस्ती करते हुए दिख रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद उनका है, अपने बेटा को मुख्यमंत्री जैसे तैसे बना दो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जब फ्रेश मैंडेट होगा, इलेक्शन होगा बिहार में विधानसभा का, तो उस इलेक्शन से तो उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। देखिए, मेरा तो एजुकेशन के मामला में एक चीज़ है कि क्वालिटी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी वाली शिक्षा मिले, इसके लिए राज्य की सरकार को जो कदम उठाना हो उठाए। लेकिन अभी जो एक व्यक्ति शिक्षा विभाग में जिनको सरकार ने लाने का काम किया है, उनके कई तुगलकी फरमान आते रहते हैं और उससे शिक्षा में सुधार की जगह ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो परेशानी बढ़ाना एक बात है, शिक्षा में सुधार की बात दूसरी बात है। तो अभी जो कुछ भी सरकार में हो रहा है, मुझको नहीं लगता है कि कोई बहुत सोच समझ कर हो रहा है। बस कुछ करना है तो करते जाओ, इससे किसी को ठेस पहुँचे, किसी को नुकसान पहुँचे, कोई मतलब नहीं है। क्या वजह है सर कि के पाठक पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखिए, जब से नीतीश जी महागठबंधन में गए और उनको कुछ लोगों ने सपना दिखाया कि चलिए बाहर प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होइए, सपना दिखाने वाले भी आज इनके साथ दगा कर रहे हैं जो सबके सामने है, वो अलग विषय है। लेकिन जब से सपना नीतीश जी को दिखाया गया, तब से बिहार सरकार का जो ओरिजिनल काम है, इसमें रुचि लेना उन्होंने छोड़ दिया है। कहाँ किस विभाग में क्या हो रहा है, कभी वक्त मिला तो थोड़ा बैठ गए, वरना सरकारी काम में रुचि लेना छोड़ दिया है। अब कई बार तो सार्वजनिक रूप से वो बोल देते हैं तेजस्वी यादव की ओर इशारा करके कि इनसे समझिए। अब अपना सारा दायित्व जब नीतीश जी छोड़ चुके हैं, किसी के दूसरे के ऊपर दे दिए हैं, तो इसमें इसी तरह की व्यवस्था होगी, कभी कोई निर्णय, कभी कोई निर्णय, बिना सिर पैर का निर्णय। तो इसलिए ऐसी स्थिति। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे सर? बिल्कुल अराजक व्यवस्था है सरकार में, अराजक व्यवस्था है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं ना लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन। सुशासन के नाम पर नीतीश जी की को ख्याति प्राप्त थी और हम लोग को भी अच्छा लगता था कि चलिए नीतीश जी ने कुछ तो काम किया कि उस कुशासन से बिहार को बाहर निकाला। लेकिन अंत में आकर नीतीश जी अब वहीं पहुंच गए, तो उसके बाद तो जनता देख रही है सारी चीज़ों को। आपको मिल जाता है, आप सदस्य बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, आपके पार्टी और यही तो कबूल हमको नहीं होता है। बातचीत होती है उस वक्त कुछ और बाद में हमको देख करके लोग इतनी सीरीज समझ लेते। अब गच्चा क्यों मिलता है, तो गच्चा देने वाला से पूछना पड़ेगा। गठबंधन में जो चुनाव की बात हो रही है, एनडीए गठबंधन में आपकी पार्टी कितने सीटों पर? इसका जवाब तो हमने दे दिया, अभी तय नहीं किया है ना हम लोगों ने। मिल बैठकर तय करेंगे तब बता पाएंगे ना सवाल का जवाब। बिहार सरकार ने तो छुट्टियों को रद्द किया है। इसका भी जवाब एक सेकंड, अब एक बार पूछिए तो नहीं, इसका भी जवाब हमने दिया ना। हमने तो कहा कि बातचीत नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन बातचीत में कब कितनी बात पब्लिक डोमेन में हम लाएंगे, ही तो हमारा स्ट्रेटजी है ना। तो अभी सारी चीज़ जो बात हुई है उसको खुलासा करने का वक्त नहीं है। जब वक्त होगा आपको बुला करके हम बताएंगे कितनी सीट पर कौन कौन सीट पर। देखिए, कोई एक राज्य की बात नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पूरे देश की बात है। कोई बिहार में और एक जगह कोई एक साथ चुनाव हो या जल्दी चुनाव हो, इसका कोई मतलब नहीं। और जो स्थिति है उस स्थिति में राज्य की सरकार अगर नहीं सहमत होगी, तो आज की तारीख में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत कहाँ बिहार का चुनाव पहले होना संभव है? ये तो गलत बात है। कोई बोल रहा है तो कैसे संभव है? कोई राज्य की सरकार सहमत न हो, वहाँ समय से बहुत पहले चुनाव कराना संभव ही नहीं है। हाँ, कल होकर कोई संविधान में व्यवस्था दूसरी हो जाए, बदल जाए, तब भले कुछ नई व्यवस्था आ सकती हो, वरना आज की तारीख में ही कहाँ संभव है। नीतीश जी ने जो कहा है कोई विधानसभा चुनाव के बारे में नहीं कहा है, जहाँ तक मेरी समझ। उन्होंने पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन उसके बारे में कहा कि समय से पहले
की बात उन्होंने आशंका व्यक्त की। सर, आज से पहले आप अलग अलग बार अलग अलग पार्टी बनाते रहे। सबसे पहले आपने रासपा बनाया था, फिर रालोसपा बनाया था, अब रालोसप बनाया हुआ है। क्या ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको हर बार विलय करना पड़ता है और फिर नई पार्टी बनानी पड़ती है? देखिए, हर बार का कारण अलग अलग है, इसको इकट्ठे एक बार बताना तो मुश्किल है, हर बार का कारण अलग अलग है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, पार्टी का नाम जरूर बदला है, लेकिन मुद्दा आपने सवाल किया, मुद्दा हमारा कभी नहीं बदला है। रास्ता जरूर हम बदलते रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा कभी नहीं बदला है। हम सत्ता में बाहर रहते हैं तो भी कॉलेजियम सिस्टम हटाने की बात करते हैं, हम सत्ता में जाते हैं तो भी कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात करते हैं। हम शिक्षा से संबंधित सवाल को तब भी उठाते थे, आज भी उठाते हैं, आगे भी उठाएंगे। तो मुद्दा जो इशूज है, जिस इशू को लेकर हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, यह पब्लिक का इशू है, तो इशू से कभी हमने समझौता नहीं किया है। बड़ी बात यह है, रास्ता बदलना तो बाकी सब लोग आज की तारीख में जो राजनीति में कोलिशन का युग है, इसमें तो सब लोग समय समय पर चेंज करते रहे हैं। किसने कब चेंज किया उस पर मेरी ओर से कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं है, लेकिन दूसरे लोग चेंज करें तो उनके ऊपर सवाल नहीं और मेरे ऊपर सवाल। दूसरे लोग चेंज करते हैं तो अपनी कुर्सी कैसे आगे सुरक्षित रह जाए, इस बात को ध्यान में रखकर चेंज करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब चेंज किया है तब तक कोई कुर्सी छोड़कर बाहर सड़क पर आया है, तो हम सदन से सड़क पर गए हैं, दूसरे लोग सड़क से सदन में जाने के लिए चेंज करते हैं। नहीं, किस बात का अवसर, हम तो थे ही, हम तो भाई ठंडा घर में थे ना, हम तो यही तो कह रहे हैं कि हम तो वहाँ रहकर सड़क पर आते हैं। सड़क से जो वहाँ जाने या कुर्सी बचाने की बात जो लोग करते हैं और तब बदलाव करते हैं, उनके लिए अवसर की बात हो सकती है। हम तो अवसर को छोड़ कर आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा आपके अनुसार लोकसभा में इस बार डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब लोगों को साथ लेकर। हमने कहा सर अवसर तलाश, कल नारा लग रहा था कि सूबे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो अवसर तलाश की राजनीति नहीं करी जाए। नहीं, कैसे इस अवसर तलाश किए? देख, हम तो पहली बार छोड़े तो हम राज्यसभा में मेंबर थे, दूसरी बार हम छोड़े तो भारत सरकार में मंत्री थे। कोई हटा रहा था क्या हमको? किसी ने नहीं हटाया। इस बार हम छोड़े तो 2 साल भी ठीक से नहीं हुआ था, हम विधान परिषद के मेंबर थे, तो हम तो ठंडा घर में आराम वाला जीवन जो राजनीति में होता है, हम उसको छोड़ कर न संघर्ष वाला जीवन में उतरते हैं। क्या वजह होती है सर, बार-बार छोड़ना पड़ता है? अब फिर वही सवाल आप करें तो बार बार का अलग अलग जगह समय का अलग अलग व्याख्या होगी।